नया स्टूडेंट लगातार कह रहा है मेरे को फॉर्म भरना है या फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो मेरे को रिजल्ट चाहिए। वो लगातार ये कह रहा है क्या जून में रिजल्ट मिलेगा क्या। इसके ऊपर डिबेट है, बोर्ड में भी बात चालू हो गई। क्या जून में रिजल्ट मिलेगा, इसके ऊपर एक बात है, वो बात मैं आज आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। क्या जून में रिजल्ट पॉसिबल है, इसके लिए बोर्ड कुछ कर रहा है क्या। ये बहुत लाख टके का क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट को सही पूछो तो जून में चाहिए। भाई किसी को काउंसलिंग में जाना है, किसी ने एडमिशन का फॉर्म भर रखा, कई जगह एडमिशन क्लोज भी हो रहे हैं, तो स्टूडेंट को चाहिए चाहिए वाला हालात हो गया है। कई यूनिवर्सिटी जून तक पैकअप कर लेंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ज़्यादा टाइम आपको देते नहीं हैं। दो जो स्टूडेंट्स एनआईएस के थ्रू पेपर दे रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा और उनका रिजल्ट जून में अगर आएगा तो कब तक पॉसिबल होगा, ये बातें हो रही हैं। इसी पर हम आपको डिक्लेयर करेंगे आज क्या कहानी है। जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, 22 मई को पेपर जो खत्म हुआ वो चेक कब तक हो जाएगा। वो 20 जून से पहले चेक नहीं होने वाला। अगर 20 जून से पहले चेक नहीं होने वाला तो क्या बोर्ड 30 जून तक एडजस्ट करेगा। ये कल हमारी बात हो रही थी थोड़ी सी कि भाई क्या एडजस्ट करोगे तुम लोग। कुछ भी मेहनत करके, रात दिन आईटी वाले मेहनत करके कंप्यूटर पर अपलोड करके रिजल्ट और फाइनली ऑनलाइन एटलीस्ट डिक्लेयर कर सकते हो क्या जून में ही, ताकि उस ऑनलाइन के सारी जो बच्चा है वो कहीं भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, दिखा पाए। चलो हार्ड कॉपी नहीं भी दिया तो कम से कम ऑनलाइन से वेरीफाई करा दे। ये हमारी कल बात हो रही थी, तो वो बोले यार कोशिश तो कर सकते, कोशिश कर सकते हैं मगर कंफर्म नहीं बोल सकते। ये बातें कह रहे थे। फिर हमने थोड़े और आगे बढ़ के कुछ बड़े ऑफिसर से बात करी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कहना क्या चाह रहे वो समझने की कोशिश करो। हमने उनसे पूछा कि यार थोड़ी कोशिश करके जून में ही दे दो, ताकि कुछ बच्चों का फ्यूचर बच जाए जिन्होंने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में फॉर्म अप्लाई किए हुए, उनका उसी टाइम का टाइम शेड्यूल है, तो उनका क्या करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं। हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। एनआईएस के एजुकेशन, एडमिशन, प्रोसीजर, रिजल्ट, हर एक को पहलू पर बात करते हैं जो दूसरे लोग नहीं बात कर सकते। हम लोग उतना डीप आपको बता सकते हैं जो कोई लोग आपको एनालिसिस करके नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग 2007 से लगातार इस एग्जामिनेशन बोर्ड के पीछे लगे हुए हैं, और हम लोग हर चीज को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इसमें हो क्या रहा है, हर दिन की क्या एक्टिविटी है और कल क्या होने वाला है। उसकी प्रिडिक्शन भी करते हैं, बैठ के बात भी करते हैं। अच्छा हाँ, रिजल्ट को लेकर बात हो रही थी हमारी। जून में हमारी बात हुई कि जून के एंड तक कोशिश करके दे दो ना ऑनलाइन, ताकि बच्चा पार्टिसिपेट कर पाए, इंस्टीट्यूशन को दिखा पाए। ठीक है, ताकि उसका कम से कम एडमिशन बच जाए कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में जो अप्लाई कर चुका है। ठीक है, किसी के मार्क्स उस लेवल के नहीं आते तो एटलीस्ट वो बच्चा क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मैं इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर नहीं सकता, या आ जाए तो वो अप्लाई कर सकता तो जरूर करे, क्यों ना करे। करे, अपने लिए भी अच्छा फ्यूचर तलाशे, अच्छा इंस्टीट्यूशन तलाशे और एक एडमिशन लेके अपने आप को सिक्योर करे। तो ये मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार कोशिश कर रहे मगर लगता नहीं है। हमने कहा क्यों भाई? क्योंकि देखो जो अभी लास्ट लास्ट के जो पेपर्स हुए ना, इनको चेक करते करते भी ना 20 जून चला जाएगा। चलो इनको कंप्यूटर पर लेके आते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की जगह पर बिल्कुल एंड एंड में 31 तक कुछ निकाल दे क्या। अगर निकाल देते तो भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है, एक दो दिन 4 दिन पहले हो सकता है, और इससे ज्यादा पॉसिबल है नहीं। तो बोले कि कंफर्टेबल पोजीशन होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ही, इससे पहले तो तुम मान के चलो नहीं। क्योंकि जब रिजल्ट बन जाएगा तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, और जब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए जाएंगे। तो जब किए जाएंगे तो ये सब काम आईटी वाले, कंप्यूटर वाले करते ही रहेंगे। उसके बाद एक दो दिन परमिशन लगता फाइनल पब्लिश करने से पहले, और ये बात सामने रखनी पड़ती है मिनिस्ट्री के सामने। उसके बाद ही हम पब्लिश कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। तो हमने कहा अच्छा, तो फिर क्या 1 जुलाई से पहले नहीं दे रहे हो? बोले बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, आप बिल्कुल दिमाग में लेके चलो, 1 जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से पहले हम नहीं दे सकते। और बोले कि जून में छुट्टियां भी रहती हैं, ऑफिसर्स भी नहीं होंगे, फिर सिग्नेचर कौन करेगा, फाइनली पब्लिश का परमिशन कौन देगा, ये पॉसिबल है नहीं। आईटी वालों को भी परमिशन देनी ही पड़ेगी, एक बार वो लेते परमिशन, परमिशन के लिए भी नहीं होगा। और हमको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी होगा कि हम जुलाई से पहले दे पाए। हाँ, ये कहते कि फर्स्ट वीक अब जुलाई में निकाल देते, चलो सेकंड वीक भी नहीं जाने देते। तो जैसे जून खत्म होता वैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिनों के अंदर में ना हम इनको पब्लिश कर देंगे। बस इतना ही कर सकते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी, और इससे ज्यादा पॉसिबल है। फिर बोला हार्ड कॉपी कब दे पाते हो? तो उन्होंने कहा हार्ड कॉपी तो भाई
जुलाई में पॉसिबल नहीं है, अगस्त में ही आके लो। जुलाई एंड तक अगर हमने निकाल भी दिया अपने वहां से, तो आपको जो स्टडी सेंटर्स है वहां पहुंचने और वहां से आपको मिलने में कम से कम फर्स्ट से सेकेंड वीक ऑफ अगस्त लगेगा। 15 अगस्त तक सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, इससे पहले पॉसिबल है नहीं। दूर दराज में बैठे हुए स्टडी सेंटर उन तक पहुंचेगा, हफ्ते भर पोस्ट का लगता है, उसके बाद उनको मिलता है। और ये सरकारी पोस्ट करते हैं, स्पीड पोस्ट, तभी उनको मिलता है। ये कोई कोरियर कर नहीं सकते, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट सिर्फ स्पीड पोस्ट ही कर सकता है। उनके खुद के डिपार्टमेंट में पोस्ट ऑफिस है, वही पोस्ट ऑफिस उठाएगा और हर जगह भेज देगा। ठीक है, चलो एक और भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है। एक मार्कशीट भेजता तनवीर सिंह, वो बार बार कह रहे हैं कि इसमें ये रूल, उसमें वो रूल। एक्चुअली में ये जो बहुत सारी वीडियो बनाने वाले बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। क्या है मार्क्स का क्राइटेरिया, जरा हम बात करते हैं। हिंदी इंग्लिश 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, देखना उसमें 20 का लगता है टीएमए, अब बचता है 80 मार्क्स का थियरी। 80 मार्क्स में पास होने के लिए मिनिमम चाहिए 26, कंफर्टेबल 27 हमेशा बोलता हूं मैं। देखो 26 पर बोर्ड पास दे देगी, मगर अब यहां आएगी टीएमए का खेल। तो टीएमए का में देखो, टीएमए में क्या कहानी है, 20 मार्क्स में से मिनिमम 33% निकालोगे तो कितना होता है 7 उधर है, 26 इधर है, तो क्या हो जाएगा 33 मिल जाएगा। बोर्ड टीएमए को काउंट नहीं करता, ध्यान रखना, बोर्ड टीएमए को सेपरेटली ऐड करता है। तो टीएमए मिला के पास होने की जो स्टूडेंट सोच रहा है, जिसमें तनवीर सिंह भी है, प्लीज मत जोड़ो। टीएमए ऐड करके पास होने की कोई प्रथा नहीं है, 10th हो चाहे 12th हो। ये वीडियो बनाने वाले कंफ्यूज कर देते हैं। टीएमए मिलाओ मत, टीएमए को सेपरेट रखो। टीएमए 20 में से पास होने के लिए कितना चाहिए 7, तो 7 टीएमए में मिनिमम होना चाहिए, उसको जोड़ो मत। आप आज जो सीधे सीधे हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस एसएसटी जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, उनमें पास होने के लिए कितना चाहिए 26, 27 कंफर्टेबल है, 26 भी है तो बोर्ड पास देगा। मगर क्या पास हुआ, जी नहीं। अब कहानी इसमें हो गया, अब टीएमए में आओ। टीएमए 20 मार्क्स का है, 20 में से 7 चाहिए, 20 का 33% कितना हुआ 7, तो उसमें भी सेपरेटली आप पास होके दिखाओ, टीएमए में भी सेपरेटली पास होके दिखाओ। अगर टीएमए में पास नहीं हुए 7, तो उसकी भरपाई थियरी में करो। थियरी में 26 से फिर ज्यादा होना चाहिए। अगर टीएमए नहीं है तो थियरी में ही 33 चाहिए, तो सिर्फ थियरी का ही 33 चाहिए। 26 पहले इधर दिखाओ थियरी में, उसके बाद इधर जाओ, फिर दोनों मिला के 33 कम से कम हो जाना चाहिए, या मोर देन 33 हो जाना चाहिए। अगर नहीं है, थियरी में सीधा सीधा 26 दिखना चाहिए, टीएमए में मार्क्स दिखना चाहिए। टीएमए में मार्क्स नहीं है तो भी आपको थियरी में आके पलट के 33 लाना ही पड़ेगा। मिला के मार्क्स पास होने वाली प्रथा नहीं है, आप उसमें मत जाओ। मिला के बोर्ड पास नहीं करता, सेपरेटली देखता टीएमए के अंदर 33% 7 है क्या, इसमें सेपरेटली देखेगा 33% कितना होता है। 80 में से 26 हो जाएगा मिनिमम, तो 26 और उसमें कंसीडर कर लेगा 7, मिला के 33 हो जाएगा। मिला के पास नहीं होता, टीएमए में सेपरेट चलता है, थियरी में सेपरेट चलता है। आप दोनों मिला के पास हो। रूल क्या है, रूल दुनिया के नहीं है, रूल यही है, थियरी में सेपरेटली पास हो, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, सीधी सी बात। अगर प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है तो। अब आते हैं प्रैक्टिकल वाले पर। अगर साइंस है, मैथमेटिक्स है, साइंस और मैथमेटिक्स दोनों मिलाओ, दोनों को एक ही साथ लेके चलो। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 33, प्रैक्टिकल और थियरी मिला के कितना 33%। आ गए तो पास हो गए। उधर टीएमए में सेपरेटली आप 33 लेके आओ, जो भी मार्क्स टीएमए में हैं। ठीक है, चलो और भी कोई प्रॉब्लम्स होगी हम लोग सुलझाते रहेंगे। व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम दे देंगे तो हम उसका आंसर जरूर करेंगे, जब भी हमको सुटेबल टाइम मिलता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।